बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और कल का दिन जैसे हमने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था, फुल ऑफ वॉलेटिलिटी रहेगा और वैसा ही हुआ। तो आज देखेंगे न्यूज़ के साथ में, आज हमारे पास में अगेन अनएम्प्लॉयमेंट और पीएमआई न्यूज़ है, तो आज भी वैसे ही हमको वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। सो स्टार्ट करेंगे कल से। देखो, मैंने आपको कल ये टारगेट्स बताए थे और वो हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे टारगेट्स हिट हो चुके हैं। इवन इन गोल्ड एंड यूरो यूएसडी हर जगह पे हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं। इट वाज एन अमेजिंग डे। तो यस, ये वाला टारगेट जो गोल्ड का था ये भी हमारा हिट हुआ है। मैंने ये ट्रेड लिया था, आई होप आपने भी ये ट्रेड लिया होगा। और ऊपर वाला टारगेट भी हिट हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया था कि शाम में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ प्लान्स जो है, रेसिप्रोकेट टैरिफ प्लान्स है, वो रिवील करेंगे, और जिसकी वजह से हमको वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो मार्केट में ये देखो, ये रही वो वॉलेटिलिटी की जो मैं बात कर रहा था। गोल्ड यूजुअली ये सेशन में, मतलब लेट न्यूयॉर्क सेशन में ऐसा मूव नहीं करता, बट आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव आया गोल्ड में ड्यूरिंग दी एंड ऑफ न्यूयॉर्क सेशन। तो उस टाइम पर क्योंकि ट्रंप ने जो रेसिप्रोकेट टैरिफ प्लान है वो डिक्लेयर कर दिए ऑन एवरी कंट्री, तो इस वजह से मार्केट में गोल्ड में बहुत अच्छा हम लोगों को एक पम्प देखने के लिए मिला। और इनफैक्ट हर मार्केट में ऐसे वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली। चाहे आप यूरो यूएसडी देखोगे तो वहाँ पर भी ऐसी वॉलेटिलिटी थी। और आप क्रिप्टो देखोगे तो क्रिप्टो में भी आपको उसी तरीके से वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली। मार्केट डंप किया यहाँ पर, तो बहुत अच्छा मार्केट में मूव था। एंड लकीली ये क्या हो गया कि न्यूयॉर्क सेशन के एंड में हुआ तो नॉट एवरीबडी वॉज ट्रेडिंग, तो विच वॉज गुड। बट थ्रू आउट द डे द ट्रेड्स वर अमेजिंग, सारे टारगेट्स हमारे हिट हुए। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, फ्रेश एनालिसिस करेंगे गोल्ड पे, बिकॉज मार्केट ने दोबारा एक ऑल टाइम हाई बना दिया। तो गोल्ड से मैं स्टार्ट करूंगा। एंड अब हम लोग करेंगे ये सारी चीज़ों को रिमूव, बिकॉज वी डोंट वांट टू मैनी इंफॉर्मेशन, टू मैनी लाइन्स। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑन अगेन डेली टाइम फ्रेम। अब कल देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे मैंने जैसे आपको बताया था कि मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया है यहाँ पर। तो वो सपोर्ट देखो सस्टेन किया सपोर्ट ने, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब हम लोग देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो 4 आवर पे अगेन यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट एक अच्छा सपोर्ट पे लेके यहाँ पर बाउंस ऊपर की तरफ उसने बाउंस दिया। एंड नाउ ये जो लेवल है, ये लेवल हमारा अब एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये वाला लेवल। बिकॉज अभी हमारी जो 4 आवर की कैंडल है वो कैसी क्लोज होती है उस पर ये डिपेंड करता है। बट ये जो लेवल है ये अभी आपका नया रेजिस्टेंस जोन बन जाता है यहाँ पर। तो अभी मार्केट ने उसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट वो फेल हो गया, बाहर ब्रेक करके कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, तो इट फेल्ड राइट। अब ये हमारा जो जोन है ये हमारा नया रेजिस्टेंस का जोन है। आई कम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, और 1 आवर पे आप यहाँ पर देखोगे 1 आवर के ऊपर भी हम लोगों को ये थोड़ा सा लेवल इसको एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर अब एक काइंड ऑफ इस रेजिस्टेंस को इसने 1 आवर पर ब्रेक कर दिया यहाँ पर, और ये अब इस पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम लोगों को यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दिखता है मार्केट, हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इफ आई गो ऑन अ वेरी स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो एक रिस्की ट्रेड मिलेगा लॉन्ग के लिए। वो रिस्की ट्रेड ये रहेगा कि ये जो मेरी एंट्री है यहाँ पर, लेट्स से इफ आई गो ऑन इवन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, अगर यहाँ पर हमको एक बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म होकर, जैसे सपोर्ट यहाँ पर फॉर्म तो हो गया है, बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और इसको ब्रेक करता है मार्केट, इसको ब्रेक करता है, तो हमको दोबारा ऑल टाइम हाई रीटेस्ट होते हुए देखने के लिए मिल सकता है यहाँ से यहाँ तक के लिए। ये रिस्क रिवॉर्ड वाइज तो ट्रेड अच्छा मिलेगा। यहाँ पर आप रिस्क अपना स्टॉप लॉस लगाओगे और ये आपका टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड वाइज तो ये ट्रेड थोड़ा ठीक है, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो 1:1.5 है। लेकिन ये ट्रेड ओवरऑल रिस्की है, क्योंकि ये मार्केट क्या कर रहा है, अभी आप देखोगे तो उसने ब्रेक किया है नियर दी ऑल टाइम हाई है। अभी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहां पर अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये ट्रेड जो है अभी के लिए रिस्की है, क्योंकि ये आप देखोगे यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम लुक्स बेरिश। यहाँ पर इसने हायर लोज बना दिए। हमको और अच्छा ट्रेड में देखने के लिए मिल सकता है लिक्विडिटी स्वीप वाला। ये हो सकता है यहाँ तक का टारगेट, अगर अंदर कैंडल आके क्लोज कर देती है तो मैं शॉर्ट प्लान करूंगा यहाँ तक के लिए। उस वो वाला ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा रहेगा उससे, बिकॉज हम यहाँ पर उसको शॉर्ट करेंगे। दिस विल बी माई स्टॉप लॉस अबव हियर, एंड मेरा टारगेट पूरा यहाँ पर रहेगा, ये वाला कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा जो ट्रेड है वो 1:2 ऑलमोस्ट 1:3 का रहेगा। तो ये वाला ट्रेड जो है मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा इस को शॉर्ट करने में, नॉट यहाँ पर। ये अगर मिलता है तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है, कम लॉट से कम रिस्क के साथ में ये बाय कर सकते हो आप यहाँ पर। बट अगेन मार्केट बहुत एक्सटेंडेड है यहाँ पर,
तो बाई करना थोड़ा रिस्की रहेगा बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर ऑन 15 मिनट इज स्टिल बेरिश। तो ध्यान रखना कि आप शॉर्ट कर रहे हो तो शॉर्ट का प्लान तभी करना जब कैंडल अंदर आके क्लोज कर देती है अराउंड 1314 के नीचे, मतलब 13140 आप पकड़ लो। यहाँ पर अगर आपको कैंडल क्लोज होती दिख रही है अंदर, गुड बेरिश कैंडल, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, इम्पल्स एंट्री ले सकते हो, आप यहाँ पर सेल कर सकते हो अंदर के लिए। रिवर्सल, जो हम लोग उसको रिवर्सल रिवर्सल ट्रेड भी बोलते हैं, या आप टेक्निकल देखोगे तो उसको लिक्विडिटी फी भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर हमको एक सेलिंग के लिए अच्छे सा टारगेट मिल सकता है 3110 का या 3107 का टारगेट मिल सकता है। तो मैं सेलिंग साइड के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, लेकिन अगर बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे तो एक छोटे से लॉट से मैं बाई करूंगा ये टारगेट के लिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट विथ यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी पे भी हम लोग फ्रेश एनालिसिस करेंगे पूरी। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो यूरो यूएसडी का भी हमारा टारगेट हिट हो गया। पहला मैंने आपको कल टारगेट दिया था यहाँ पर कि अगर वो ब्रेक करता है तो हम ये हमने कल टारगेट दिया था यूरो यूएसडी में कि ये लेवल को अगर इसमें से अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। तो आप देखो यहाँ पर अगर ये लो ब्रेक करेगा तो यहाँ तक सेल करेंगे। लो तो ब्रेक नहीं हुआ लेकिन हाई ब्रेक हो गया तो हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। उसके बाद में मैंने आपको ये वाला टारगेट भी दिया था पहले, वो टारगेट भी हिट हो गया यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा। तो विच इज़ गुड। नाउ आई विल गो एंड रिमूव ऑल द ड्राइंग बिकॉज हमको फ्रेश एनालिसिस करनी है, राइट, बिकॉज मार्केट हैज़ चेंज। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल पर जाके रुक रहा है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल। एंड अब मार्केट क्या कर रहा है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, मार्केट इज मेकिंग हायर लोज एंड हायर हाइज। अब देखो ये एक दोबारा हायर लो इसने यहाँ पर बना दिया है ना, ये लो है और ये लो है, इट्स अ हायर लो। अब हमको देखना है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आके रिएक्ट कैसे करता है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो बाइंग के लिए तो कोई डेफिनेटली हमको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। बाइंग साइड तो आप जब तक नहीं कर सकते जब तक ये 1095 का लेवल है ये ब्रेक नहीं कर देता। तो अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करता है तब मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा, वरना अगेन मैं यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड करने के लिए प्लान कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मार्केट यहाँ जाके ऐसे कुछ कंसोलिडेट करता है, मतलब यहाँ ऊपर आया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक रेड कैंडल बनाई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, और उसको फिर वो रेड कैंडल ने ब्रेक किया तो मैं सेल करूंगा दोबारा बैक टू इन दिस जोन। यहाँ तक के जोन के लिए मैं ट्रेड कर सकता हूँ, बट ये स्टिल इज अ वेरी हायर टाइम फ्रेम, तो मुझे इतना बड़ा ट्रेड तो नहीं मिलेगा प्रोबेबली एक दिन में, बट आई हैव टू जस्ट रीएडजस्ट माई लेवल्स ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम। मैं चाहता हूँ कि मार्केट इस लेवल पर आए, लाइक अभी तो देखो यहाँ पर है, अब मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगा तो देन देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है। स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से यस यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर सेल करता हूँ तो मार्केट कैन ईजिली कम बैक हियर एंड गेट दिस जोन। तो मैं एक चाहूंगा कि मार्केट एक्चुअली इस जोन तक पहले आए, फिर यहाँ से कहीं सेलिंग देखने के लिए मिले तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। दिस विल बी माई फर्स्ट टारगेट, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा और ये फाइनल टारगेट रहेगा। सो मैं यहाँ से शॉर्ट प्लान करूंगा टिल हियर फर्स्ट टारगेट, एंड देन सेकंड टारगेट जो रहेगा मेरा वो रहेगा यहाँ तक के लिए, फ्रॉम हियर टिल हियर, ये विल बी माय सेकंड टारगेट। ठीक है, तो ये यूरो यूएसडी में सेलिंग के लिए रहेगा। बाइंग के लिए तो यूरो यूएसडी में आपको ये रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक करने के बाद जब कैंडल क्लोज करती है, हायर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज करती है, तब जाके हम बाय कर सकेंगे। और उसका जो टारगेट रहेगा वो डेफिनेटली उसका टारगेट यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल पे हम टारगेट लगाएंगे यूरो यूएसडी का बाइंग साइड का। ठीक है, तो बाइंग साइड का टारगेट है 109970 जब 1095 को ब्रेक करके क्लोज कर देता है तो। ठीक है, गोइंग नेक्स्ट विथ जीबीबी जेपीवाई। जीबीबी जेपीवाई में भी हमारा टारगेट हिट हो चुका था, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर, बट उसने थोड़ा सा मतलब स्टॉप आउट करके हमको टारगेट दिया, दोनों डायरेक्शन में टारगेट दिया। बट पहले आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो बाइंग साइड थी वो तो हमको एंट्री मिली ही नहीं, बिकॉज इट हैपेंड ड्यूरिंग अ वेरी लेट सेशन। तो यहाँ पे आपको बाई करते आप यहाँ पर तो ट्रेड था ये, लेकिन बहुत लेट हो गया था तो यहाँ पर ट्रेड करके मतलब नहीं था। टारगेट दोनों दे दिया लेकिन वो नॉन ट्रेडेबल आवर्स में हमको टारगेट मिला। एनीवे हम लोग इसको वापस से डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, एंड डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे बहुत नॉइस है, दिस इज टू मच नॉइस, कोई भी अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, स्टिल अ वेरी मतलब बहुत नॉइसफुल मार्केट है ये। तो यूरो यूएसडी में मैं फिर भी आपको बता दूं, इट्स लाइक यहाँ पर काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है, सॉरी जीबीबी जेपीवाई में ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है कुछ ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, इट्स काइंड ऑफ अ ट्राइंगल पैटर्न इज बीइंग फॉर्म्ड, राइट। तो इसको हम ऐसे ट्रेड करेंगे
आई कम ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम एंड यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा सपोर्ट फॉर्म हो रहा है, राइट। अब देखो मैं इसके लिए इसको चॉप ही बोल रहा था, बिकॉज आप देखोगे कि अगर आप ये सपोर्ट ब्रेक भी होता है, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट 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 है, तो मतलब बहुत रुक रुक के जाएगा। आपका टारगेट हिट होगा लेकिन बहुत सताएगा मार्केट आपको। यहाँ पर आप बाय करोगे तो ये रहा आपका पहला टारगेट, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके रुकेगा, फिर वहां जाके रुकेगा, तो द मार्केट हियर इज वेरी चॉपी। जीबीबी जेपीवाई वेरी चॉपी, मैं प्रेफर नहीं करूंगा, तो मैं इसके लिए आपको ट्रेड भी नहीं देना चाह रहा इसमें। बीटीसी में देखो, बीटीसी में भी हमारा टारगेट हिट हो गया, दोनों टारगेट हिट हो गए बीटीसी में। मैंने आपको कल ये वाला भी दिया था कि इस लेवल पे जाके कंसोलिडेट करते तो मैं सेल करूंगा, उसको उसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके हमारा फर्स्ट टारगेट ऊपर का जो था वो हिट हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर उसको ब्रेक करता तो फिर ये वाला टारगेट रहेगा, बट 88.56 का मैंने आपको टारगेट दिया था, वो एग्जैक्टली वहीं पे जाके मार्केट ने टारगेट हिट किया एंड देन इट केम बैक और नीचे वाला टारगेट भी उसने दे दिया। एक्चुअली नीचे वाला टारगेट उसने पहले ही दे दिया था, टू बी ऑनेस्ट। आपको मैं यहाँ दिखाऊं तो ये वाला आप देखोगे, इफ आई गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि उसने पहले बहुत क्विकली ट्रेड दे दिया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेट करता है और सेल मिलेगा, तो यहाँ पे देखो ये सेल एग्जैक्टली वो एक बड़ी सी विक आई और विक ने टारगेट दे दिया, फिर वो मार्केट ऊपर चला गया एंड देन हमारा जो 88 का टारगेट था वो यहाँ पर जैसे हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर बाय होके वो भी टारगेट दे दिया यहाँ पर। सो इट वाज अ गुड ट्रेड बट इट वाज वेरी वोलेटाइल। तो आई थिंक कोई नहीं ले पाया होगा ये ट्रेड, तो बिकॉज मैं खुद भी नहीं ले पाया था ये ट्रेड। अगेन BTC इज लाइक डाउन बहुत बिकॉज ऑफ द टैरिफ। बहुत गंदा हिट लिया है BTC ने और ओल्ड कॉइन्स ने भी बहुत गंदे हिट लिए हैं। तो आई वुड प्रिफर नॉट टू ट्रेड BTC बिकॉज अगेन अभी मार्केट ने इतना बड़ा मूव किया है, इतनी वॉलेटाइल रहा है, तो मार्केट को डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए देते हैं, उसके बाद में हम लोग BTC इथेरियम या सोल में हम लोग हमारा ट्रेड प्लान करेंगे। बट इथेरियम में भी आई गेस हमारा टारगेट जो था वो हिट हो गया था। मैंने आपको जो इथेरियम का ट्रेड दिया था वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। यस, इथेरियम का टारगेट भी देखो, ये हमारा टारगेट था एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट टारगेट तक ये आ ही गया था यहाँ पर। तो दिस वाज आल्सो अ वेरी गुड ट्रेड। ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज नहीं हुई तो देयर वाज नो बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड। बट या अभी यहाँ पर भी मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट करने देते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म होने देते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे बाकी की मार्केट को। सो आई वाज प्लानिंग टू ऐड US30। अब मैं नेक्स्ट टाइम से लाइक US30 नेक्स्ट वीक से, मतलब ये वीक तो अभी कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक से US30 को ऐड करूंगा। आई विल बी ट्रेडिंग US30, तो उसकी एनालिसिस भी करूंगा मैं। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ US30 एंड ऑल, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं चाहिए तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, उसमें लॉट साइजेस कैसे होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी होती है और दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ट्रेडेबल एसेट। तो इफ़ यू वांट मी टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज़ US30, तो आई लेट यू नो। इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट अ डिफरेंट वीडियो अबाउट कि कैसे लॉट साइजेस उसमें सेलेक्ट करने होते हैं और उसको कैसे ट्रेड करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा वीडियो बना के। सो जस्ट कमेंट एंड लेट मी नो अगर आपको वो चाहिए तो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।